as long as you are there, my country will go in deterioration. It will destabilize because this is what you want. जब तक आप अंदरूनी मुल्क अपने इत्तेहाद को, अपने जज्बे को, अपनी अजमत को नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक दुश्मन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं आज भी आपके इस कैमरे के सामने ये कह रहा हूं, और यहां नहीं, बर्लिन की नेटो पार्लियामेंट के अंदर मैं ये कहा। हंगरी से मैं अब चंद दिन पहले आया हूं। चाइना में जो हमारे इकोनॉमिक फोरम था, उसके ऊपर बहुत सारे अमेरिकन थे। मैं जरिए अबलाग के लोग हैं तो लिख लें कि हमारा इस दुनिया में सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस वक्त, वो अमेरिका है, उसकी पॉलिसियां हैं। जब तक हम उनका साथ में फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से ये कह रहा हूं, और यहां नहीं, ऐवान सदर में भी ये बात करता हूं, वजीर आजम के सामने भी ये बात करता हूं, और सारी दुनिया में ये कह रहा हूं, इसलिए कि मुझे मेरा ये मुल्क इंतहाई अजीज है, और इस मुल्क की अजमत मुझे ये कह रही है कि अपने दुश्मन को बिल्कुल सामने, सारी दुनिया के सामने बता दो। मेरे दोस्तों, वक्त आएगा कि मेरे इस मुल्क के अरबाब व अख्तियार भी खुदा के फजल से ये कहना शुरू कर देंगे कि जिसको मैं कई साल से ये कह रहा हूं, काश कि आज का टॉपिक वो होता तो मैं बड़ी सबूत के साथ अपने ख्यालात की तर्जुमानी करता, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को आपके जरिए से जो पैगाम देना चाहता हूं, सबसे पहले आपके शुक्रिया के साथ है कि आज मेरा मुल्क बड़े डिफिकल्ट टाइम से जा रहा है। आज हमारी अफवाज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे तालिब इल्म, हमारी यूनिवर्सिटियां एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और दहशतगर्दी का शिकार है। ऐसे में जनाब ज़की साहब, ये सोचना कि आप कौम के मेहमारों को, कौम के मुस्तकबिल को एक रूफ के नीचे इतनी अक्सरियत में जमा करें, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। मेरे छोटे भाइयों, जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया था कि जिस प्रोफेशन में भी आप हो, सबसे पहली जो चीज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं वो है एक मुसलमान का कैरेक्टर। आपने अपनी जिंदगी में रोल मॉडल बनना है। मैंने उस दिन एक यूनिवर्सिटी में, जहां तकरीबन 2 लाख सामीन, उन्होंने सैटेलाइट के जरिए मुख्तलिफ सेंटर, आर्मी के सेंटर, नेवी के सेंटर, मैंने उनको ये कहा था कि आज जिस आदमी को आप बड़ा अमीर आदमी समझ रहे हो, जिस आदमी को वफाकी वजीर समझ रहे हो, उस आदमी ने इस अपने हाथ से सीमेंट की ईंटें बनाकर बेची है। मैंने अपने उन 2 लाख बच्चों को पूरे मुल्क में यह पैगाम दिया था, और मैंने फिर पूछा कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने हाथ से रोजी कमाने के लिए माप और स्वीप जो है झाड़ू दिया हो। न तो उनमें से किसी ने कहा कि हमने झाड़ू दिया है, और न किसी ने कहा कि सीमेंट के ब्लॉक बनाए हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि अल्लाह की, खुदा की कसम, कि जिसके हाथ में मेरी रूह है, कि अगर करदार इखलाक और इस्लामी असलूब से आजम सवाती बन सकता है और दुनिया का अमीर आदमी बन सकता है, तो कोई वजह नहीं कि मेरी कौम के ये बच्चे अपनी कौम का मुकद्दर बनने के लिए उससे भी आगे
खुदा के फजल से जाएंगे जी। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि जिस जगह जरूरत हो, इस्लाम का डिफेंस आपने अपनी जिंदगी के अंदर रोल मॉडल के तौर पे बनकर करना है। इसलिए कि आज हम मुसलमानों को पूरी दुनिया में रोल मॉडल की जरूरत है। आज अगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर पार्लियामेंट का एक आदमी दुनिया के किसी मुल्क में, मैं दावे से कहता हूं, गलत गोशवारे अपनी मालियत के और लायबिलिटी की अगर जमा करा दे तो उसकी सियासी और जाती जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बदकिस्मती है हमारी कि आज हलफनामा उस पर दस्तखत करके हम मुल्क और कौम के लिए झूठ बोलकर रोल मॉडल नहीं बन सकते। जहां से हमारा झूठ खत्म होगा वहां से आपने सच्चाई का दिया जलाना है। इस कौम को इस गर्दाब से आगे लेके जाना है। और मुझे यकीन है कि जहां मैं, जकी साहब और हमारे सैकड़ों ऐसे अकाबरीन इस मामले में कम से कम फेल हुए हैं, वहां से इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मंजिल शुरू होगी। और मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त इस पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी नवीद की इलामत बन के सामने आएगा। मेरे दोस्तों, बातें बड़ी हैं, वक्त कम है। मैं मुशाहिद आपके सामने एक तजिया जो है पेश करना चाहता हूं। 57 इस्लामी ममालिक की जीडीपी एक छोटे जैसे मुल्क जापान से भी कम है। इस वक्त 165-170 मिलियन पाकिस्तानियों में 100 मिलियन 17 और 25 साल की एज के अंदर है। और जब मैं रिसेंटली जापान गया तो वहां भी इसी किस्म का एक मुज़ाकरा हो रहा था। तो जापान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ने कहा कि यू आर अ वेरी लकी मैन because 100 million people are enjoying in the life of 17 to 25 years. You have great human resource. लेकिन बदकिस्मती यह है, मोहर नाचता है जब अपने पांवों की नजर करता है तो वहीं रुक जाता है। मैं जब ये हकीकत अपने सामने लाता हूं कि खुदाया कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मेरे इस मुल्क के पास है, लेकिन जब इस पे नजर पड़ती है कि उसमें से सिर्फ 7% लोगों को यूनिवर्सिटी की तालीम की इस्तेदाद है। काश मेरे साथ बैठने वाले मेरे अरबाब इख्तियार इस मुल्क का, इस कौम का खजाना लूटने की बजाय इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचाने की बजाय अगर मेरे इन बच्चों को अपनी जिंदगी को तालीम के लिए वक्फ कर दें तो जो खुशी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जो सुकून मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जो प्राइसलेस है, उस जिंदगी का मजा उन्हें आ जाए।